कन्या राशि वालों, परफेक्शन की चाहत, हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण करने की आपकी आदत और हर चीज को कैलकुलेट करने का आपका माइंडसेट 12 अगस्त 2026 को एक बहुत बड़े रियलिटी चेक से गुजरने वाला है। आप चाहे सत्ता के शिखर पर बैठे राजनेता हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या अपना खुद का व्यापार चला रहे हैं, लेकिन तैयार हो जाइए। 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में एक ऐसा प्रचंड बदलाव लाने वाला है जो आपके बनाए हुए सारे समीकरणों को पलट कर रख देगा। आपकी राशि से ठीक 11वें भाव यानी लाभ और नेटवर्क हाउस में सूर्य, चंद्र, गुरु और आपके लग्नेश बुध का ये महासंगम कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, ये एक कॉस्मिक ट्रिगर है। इस ग्रहण की ऊर्जा आपके सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले दायरों में सेंध लगाने आ रही है। आगे इस वीडियो में मैं एक छिपे हुए खतरे से पर्दा भी उठाऊंगा जिसे आप अपनी अत्यधिक तार्किक सोच के कारण पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। सतर्क रहें, क्योंकि जो दांव आपको सबसे सुरक्षित लग रहा है वही आपका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये गोचर फल आप अपनी लगन व चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका कन्या लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है और अगर आपकी राशि कन्या है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्यों देखें? क्योंकि लगन राशि आपके जीवन की भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी और आपके एक्शंस तय करती है, जबकि चंद्र राशि आपका माइंडसेट और आपके रिएक्शन यानी इमोशनल रिस्पॉन्स तय करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका लगन कन्या है जहां आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आपकी चंद्र राशि मेष है जहां आप बहुत एग्रेसिव हैं। तो आपको कन्या और मेष दोनों के वीडियो देखने चाहिए ताकि आप समझ सकें कि घटना क्या घटेगी और आपका दिमाग उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। इस महीने गोचर में कई बड़े बदलाव हैं। वक्री शनि आपके सप्तम भाव मीन राशि में है, राहु आपके छठे भाव कुंभ राशि में, केतु 12वें भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, परंतु यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त 2026 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9 बजे से 1:30 बजे तक लगने वाले सूर्य ग्रहण पर केंद्रित है। बेशक ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति पर अवश्य होगा। अब चलिए समझते हैं इस ग्रहण का फ्यूजन क्या होगा। तो कन्या राशि, आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं, आपकी कोर स्ट्रेंथ है लॉजिक, डेटा और व्यवस्था। लेकिन यह ग्रहण जल तत्व की कर्क राशि में लग रहा है। कर्क राशि भावनाओं, जनता और अंतर्मन का प्रतीक है। जब ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुछ समय के लिए ब्लॉक होती है और फिर नए और तीव्र वेग के साथ रिलीज होती है। इस दिन विशेष बात यह है कि सूर्य और चंद्र दोनों आश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, उसमें गोचर कर रहे हैं, जबकि गुरु और बुध पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र सर्प का प्रतीक है। अपनी पुरानी केंचुली उतारकर नया रूप धारण करना, गहरा रहस्य और भेदन क्षमता, ये आश्लेषा नक्षत्र की पहचान है, ताकत है। जब आपका लग्नेश बुध आश्लेषा के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में सूर्य, चंद्र और ग्रहण की ऊर्जा से जुड़ता है तो आपकी तार्किक क्षमता और आपकी भावनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ेगा। आप देखेंगे कि जो फैसले आप पहले डेटा के आधार पर ले रहे थे, अब वहां इंट्यूशन और हिडन मोटिव्स काम करेंगे। ये फ्यूजन आपकी पुरानी पहचान को खत्म करके एक नई और अधिक परिपक्व कॉर्पोरेट या सोशल पहचान बनाने का समय है। अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए उन 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जहां पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर होने वाला है। सबसे पहले फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि धन ही भौतिक जीवन के अस्तित्व और विस्तार का मूल ईंधन है। कब होगा? 12 अगस्त से लेकर मध्य सितंबर तक इस ऊर्जा का प्रभाव सबसे तीव्र रहेगा। क्यों? 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव खर्च और विदेश के स्वामी सूर्य के साथ ग्रहण दोष में है। कैसे? आपको अचानक विदेशी प्रोजेक्ट्स या दूर दराज के क्लाइंट से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, लेकिन साथ ही किसी पुराने इन्वेस्टमेंट में अचानक लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है। क्या होगा? आपके कैश फ्लो में एक फ्लैश फ्लड यानी अचानक आना और जाना जैसी
स्थिति बनेगी। कोई बड़ा खर्च जो छिपा हुआ था अचानक सामने आएगा। अब उपाय क्या करना है? इस वित्तीय उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए आप अपने लग्नेश बुध को बल दीजिए और एक उच्च गुणवत्ता का पन्ना धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण करें। इसके अलावा आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा भी खिलाएं और अगले 45 दिनों तक किसी भी नए और लुभावने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर साइन न करें जब तक कि आप उसके छिपे हुए क्लॉज ना पढ़ लें। दूसरे नंबर पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा आपके करियर और बिजनेस पर, क्योंकि कर्म ही आपकी पहचान और आपके भविष्य का निर्माता है। कब? ग्रहण के तुरंत बाद, विशेषकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में सबसे ज्यादा तीव्र प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि आपका 10th लॉर्ड बुध 11वें भाव में गुरु के साथ बैठा है, लेकिन आश्लेषा की ऊर्जा के प्रभाव में है। कैसे? कार्य क्षेत्र में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लेकिन आपके प्रतिस्पर्धी आपके ही खिलाफ कोई गुप्त रणनीति बनाएंगे। क्या होगा? आपको प्रमोशन या कोई बड़ी डील मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपके ऊपर ऑफिस की पॉलिटिक्स का भारी प्रेशर आएगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। उपाय क्या करना है? कार्य क्षेत्र में मानसिक स्पष्टता और सुरक्षा के लिए एक 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और प्रतिदिन ओम बूम बुद्धाय नमः का नियमित जाप करें। अपने करियर के अगले कदम के बारे में अपने सबसे करीबी सहकर्मी को भी भनक न लगने दें। साइलेंस इज योर बेस्ट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर आप आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस को लेकर, तो बस अभी फोन उठाइए। नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। तीसरे नंबर पर इस ग्रहण का प्रभाव जो है वो आपके पार्टनरशिप्स पर पड़ने वाला है। साझेदारी और विश्वास ही किसी बड़े साम्राज्य की नींव है। कब होगा? सितंबर 2026 के पहले हाफ में। और क्यों? सप्तम भाव का स्वामी गुरु 11वें भाव में ग्रहण के प्रभाव में, और सप्तम भाव पर स्वयं वक्री शनि बैठे हैं। कैसे होगा? आपके बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन गैप अचानक से बढ़ सकता है। कोई पुरानी दबी हुई बात जो अश्लेषा के जहर की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी, बाहर आ सकती है। क्या होगा? या तो कोई कमजोर पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट जाएगी, या फिर एक बहुत मुश्किल बातचीत के बाद एक नया और मजबूत बॉन्ड बनेगा। गुरुवार के दिन उपाय के तौर पर चने की दाल और पीले वस्त्र दान करें। यदि आप चाहें तो एक पुखराज अपनी तर्जनी अंगुली में, पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। इससे आपके रिश्तों में विजडम बढ़ेगा। गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवाकर ही इसे धारण करें। अपनी ईगो को किनारे रखें, पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, एजम्पशंस पर काम न करें, सीधे बात करें। चौथे नंबर पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा आपकी रेपुटेशन और पब्लिक इमेज पर। सम्मान ही वो पूंजी है जिसे कमाने में जीवन लगता है और गंवाने में केवल एक पल। कब होगा? ग्रहण वाले दिन से लेकर अगले 30 दिनों के भीतर। और क्यों होगा? 11वां भाव आपके सोशल सर्कल का है। लग्नेश यानी कि आपका जो लगन का स्वामी है वो भी स्वयं वहां मौजूद है और ग्रहण की छाया में है। कैसे होगा? सोशल मीडिया या आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में आपकी किसी बात या फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। क्या होगा? आपके नाम और आपके रेपुटेशन पर एक अल्पकालिक ग्रहण लग सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मेंटर या शुभ चिंतक मानते हैं, वो आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ खेल खेल रहा होगा। उपाय के तौर पर सूर्य के और ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने सोशल सर्कल को फिल्टर करें और हर किसी के सामने अपनी कमजोरी उजागर ना करें। अब बात करेंगे इस खतरे की जो दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस गोचर का सबसे बड़ा रिस्क है। नेटवर्क में विश्वासघात। अब ध्यान से समझिए, आश्लेषा नक्षत्र सर्प का प्रतीक है और ये आपके 11वें भाव में सक्रिय है। 11वां भाव किसका है? मित्रों का, बड़े भाइयों का, नेटवर्क का। और यहाँ 12वें भाव का स्वामी सूर्य 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है, यानी सूर्य ग्रहण। इसका सीधा अर्थ है कि आपके अपने सोशल या प्रोफेशनल सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीब है, मीठा बोलता है, लेकिन आपके डेटा, आपके क्लाइंट्स, आपके आइडियाज की चोरी करने की फिराक में है। आपको लगेगा कि वो आपके लाभ के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कोई हिडन क्लॉज या झूठा वायदा आपको किसी लीगल ट्रैप में फंसा सकता है, जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अपनी आंखें खुली रखें, अपने आसपास सब पर नजर रखें। तो कन्या राशि वालों, 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण आपके लिए डरने का नहीं बल्कि रीस्ट्रक्चरिंग का समय है। ब्रह्मांड आपकी सफाई कर रहा है, उन लोगों की, उन आदतों की और उन निवेशों की जो अब आपके उच्चतम विकास के लिए जरूरी नहीं है। आश्लेषा की केंचुली उतारने का ये समय दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इसके नीचे आपकी एक नई, बेदाग और बेहद शक्तिशाली इमेज बनने वाली है। लॉजिक के साथ साथ अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें। अगर ये विश्लेषण आपके दिल दिमाग दोनों को स्ट्राइक किया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने उन खास लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप इस ट्रैप से बचाना चाहते हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हम सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं देते, हम डिसीजन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन, फिर मिलूंगा एक नई स्ट्रेटेजी, एक नए समाधान के साथ। तब तक अपने फैसले खुद लीजिए, लेकिन तारों की रोशनी में। जय श्री राम।